बापूजी कौन जज कौन है लेकिन? अरे बताता हूँ भाई, वही बताने आया हूँ। आज के हमारे जो निर्णायक यानी कि जजेस हैं वो एकदम ईमानदार और निष्पक्ष फैसला करने वाले हैं जी। अरे पर चाचा जी जज है कौन? अरे तुम सब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। अरे चाचा जी पहेलियां मत बुझाइए, बता भी दीजिए कौन है जज? तो ना चाचा जी। अरे उसमें बताना क्या, तुम सबको मिलवा ही देता हूँ। हाँ जरूर जरूर। हाँ तो गोकुलधाम वासियों, तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के गोकुलधाम खेल महोत्सव के दोनों निर्णायक यानी जजेस का। कौन है यार? पता करो ना। नट्टू और बाघा। अरे इनको किसने जज बनाया? मैंने। तो बापूजी सॉरी लेकिन ये लोग जज नहीं चलेंगे। ये बबूचा बेटिया, ये दोनों हमारी सोसाइटी के नहीं है, इसलिए निष्पक्ष फैसला करेंगे। बापूजी मुझे नहीं लगता मेरे पक्ष में कोई भी निर्णय होगा। करेक्ट डिसीजन लिया चाचा जी ने। Bapuji, excuse me. My dear respected Seth ji, I know your concern, but don't take tension. मैं आपके साथ बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करूंगा। आज भी हमारे ऊंढाई और वडनगर गांव की पंचायत जो फैसला नहीं कर पाती है, वो फैसला 1 मिनट में ये नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला फटाक से कर देता है। अरे क्या फेंक रहे नटू काका? कितने टाइम से आप गांव तो गए नहीं, फिर फैसला कैसे करते हो? टेक्नोलॉजी, माय डियर रिस्पेक्टेड सेठ जी, टेक्नोलॉजी। मैं फोन पर से ही अपना फैसला सुना के न्याय कर देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नट्टू काका आपके शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू मेहता जी, थैंक यू। जेठालाल, अब हमारे जजेस नट्टू काका और बाघा ही हैं। चंपक चाचा जी ने इन्हें जजेस बनाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये निष्पक्ष निर्णय लेंगे और इनका फैसला आखिरी फैसला होगा। हाँ, मंजूर है। लेकिन अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे सोसाइटी के सबसे सम्माननीय बुजुर्ग श्री चंपक चाचा से कि हमारे खेल महोत्सव की मशाल लेकर उसे वो गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, और अनुरोध करता हूं टप्पू सेना से कि वो मशाल लेकर आए ताकि इस खेल महोत्सव की एक शानदार शुरुआत की जा सके। गोकुलधाम खेल महोत्सव की शानदार शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह ये मशाल प्रज्वलित हुई है, हम लोगों ने गोकुलधाम खेल महोत्सव के प्रारंभ का दीप भी प्रज्वलित कर दिया है। अब इस महोत्सव का शानदार आगाज करने के पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। ये महोत्सव 2 रात्रि का होगा और ये खेल कई तरीके से होंगे। ये पारिवारिक रूप से खेले जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से खेले जाएंगे, पति पत्नी के रूप में भी खेले जाएंगे, और आखिर में एक स्पेशल गेम होगा जिसकी जानकारी आपको तभी मिलेगी। और जो भी इस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे हम गोकुलधाम खेल रत्न का पुरस्कार भी देंगे।
दोस्तों मशाल तो प्रज्वलित हो ही चुकी है और मौसम भी शानदार हो गया है हमारे इस गोकुलधाम खेल महोत्सव के लिए। और मुंबई तो मुंबई है, आप जानते हैं यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी बरस सकती है। लेकिन दोस्तों हम भी गोकुलधाम के निवासी हैं। आप जानते हैं कि गोकुलधाम वाले अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। अब चाहे बादल बरसे या बिजली चमके, गोकुलधाम खेल महोत्सव जारी रहेगा। कर हम इस जीवन में रंग भरे, बजे बिगुल खुशियों के कण कण में उमंग भरे, भूल जाए तनाव को दुखों को ना झेले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले, मिलकर खूब खेले। जो हंसता है यहाँ पर बस उसी की हस्ती है, ये गोकुल धाम है, यहाँ पर खुशियाँ हैं और मस्ती है, खुशियाँ हैं और मस्ती है। जल्दी जागे दौड़े भागे, ऐश करेंगे रेस करेंगे, थकने का अब नाम नहीं, रुकने का अब काम नहीं। मस्त रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, एनर्जी का डबल डोज, आओ हम सब ले ले, हाथों में हाथ डाल कर मिलकर खूब खेले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले। We and you, खुद तो we and you, खुद तो हम बच्चे बन जाएंगे, हम बड़ों को हराएंगे, सारे करेंगे खूब धमाल, तब देखेंगे हमारा कमाल, जब देखेंगे हमारा कमाल, जागेंगे हम सोएंगे नहीं, चोट खाएंगे पर रोएंगे नहीं। फन और मस्ती याद रहे, भूले सब झमेले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले, मिलकर खूब खेले। आओ मिलजुल कर हम इस जीवन में रंग भरे, बजे बिगुल खुशियों के कण कण में उमंग भरे, भूल जाए तनाव को दुखों को ना झेले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले, मिलकर खूब खेले, मिलकर खूब खेले, मिलकर खूब खेले, मिलकर खूब खेले। तो प्यारे खिलाड़ियों, गोकुलधाम खेल महोत्सव 2011 की शुरुआत हम नींबू चम्मच की दौड़ से करेंगे। बहुत बचपन में खेला, जीता भी है। अरे ये तो आता है। बच्चों का खेल है ये। अब्दुल तो नींबू चम्मच से रोज खेलता है। ये खेल आपको व्यक्तिगत तरीके से जीतना होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट कि ये बैलेंस का खेल है। बैलेंस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा, बैलेंस ही तो फोन भी नहीं कर सकते। सॉरी। अगर आप पति हो तो माँ और पत्नी के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। और अगर आप नौकरी करते हो तो मेहनत और पगार के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। नट्टू काका, बोलने का मौका मिले तो कब कितना बोलना चाहिए उसका भी बैलेंस रखना आना चाहिए। सेठ जी, वो तो जैसी जिसकी सोच। चुप रहे। तू चुप रहे। जज के साथ कैसे बात करते हैं उसका बैलेंस रखना भी आना चाहिए। सॉरी बापूजी। मुझे सॉरी मत बोल, बागा को सॉरी बोल। इट्स ओके सेठ जी, आज तो सभी खिलाड़ियों का नींबू चम्मच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप सभी को चम्मच में नींबू रखकर वहां सामने जो सीमा रेखा है। और मैदा तो कमाल है। आप तो बता रहे थे कि इनका नाम रोजी और लूसी है।
पर ये लोग बता रहे हैं कि इनका नाम सीमा और रेखा। वो इन्होंने नाम बदल दिया, आपको बताया कि नहीं? रोशन। नहीं भाई नहीं। अरे सोड़ी, तू समझा नहीं मेरे भाई। सीमा रेखा का मतलब है यहाँ पे बाउंड्री लाइन। हाँ। अच्छा, वो क्या है ना, शिक्षक साहब को बस मौका मिलना चाहिए तो ये सिखाना शुरू कर देते हैं। और मैं मजाक कर रहा था भरा। छोटी आजकल मजाक बहुत करता है तू। आपको खुश करने की कोशिश करता हूँ जी। तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ लाइन तक पहुँचने से पहले अगर किसी भी खिलाड़ी का नींबू चम्मच से गिर गया तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। समझ गए? अरे भाई, हम गोकुलधाम वासी है, हम लोग बचपन से ही समझदार है, नहीं बापू जी? सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।